ये अतुल है हमारे साथ, दिल्ली से आए हैं और एक स्टूडेंट है, सीख रहे हैं अभी। आप जैसे सेमिनार में आप आए हैं, दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ आपको लगता है आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी सेमिनार में हम जाते हैं वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है हमें। तो हमें हमेशा रहता है कि हमारी मैम हमारी टीम को लेकर आते, कुछ ना कुछ नया सीखते ही हम उनके साथ आकर के। जी। तो कब से आपने, कितना समय हुआ आपको यहाँ? मुझे 3 साल हो गए इन मैम के साथ जुड़े हुए। नीलम गुप्ता जो आए हैं उनके साथ कर रहे हैं, वो हमें हमेशा कहीं ना कहीं लेकर जाते रहते हैं, तो जिस वजह से हम सीख पा रहे हैं। और ट्रेनिंग कितने समय का होता है आप लोगों का? जैसे 3 साल आपके हो चुके हैं, कितना ट्रेनिंग तो सर हमारा ऑलमोस्ट 6 महीने 8 महीने होता है, पर उसके साथ फिर भी हम मैम के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें सेमिनार्स में जो कि लेके जाते हैं तो नया सीखने को मिलता रहता है। तो इस लाइन को चुन के कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? सर सबसे बड़ी बात है जो अपना मन चाहे वो करना चाहिए, तो ज़्यादा खुशी मिलती है वो कर। जैसे यहाँ पे सेमिनार है, मेकअप के टिप्स दिए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ है प्रीति, इनसे जानते हैं कि इस तरह के सेमिनार में भाग लेके कैसा इनको क्या सीखने को मिलता है और किस तरह का दिल में दिलचस्पी लेके और क्या यहाँ से सीख के जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। प्रीति जी, पहले तो स्वागत है RSN में आपका। थैंक यू। जैसे आप अभी सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस तरह के सेमिनार से क्या बेनिफिट मिलता है आपके लाइन में, आपका जो प्रोफेशन है उसमें? एक्चुअली क्या है कि जैसे आजकल हर कोई नया बंदा पार्लर खोल के बैठ जाता है, तो उनको मेकअप की नॉलेज ज़्यादा नहीं होती और प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे आके सेमिनार्स में हम प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलती है, जो भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं उनके बारे में भी पता चलता है, और मेकअप के जो लेटेस्ट स्किल्स होते हैं वो सारे पता चलते हैं। तो काफ़ी फ़ायदा होता है, मतलब न्यू कमर्स के लिए, या ज़्यादा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल मेकअप के जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो जो छोटे मतलब जो गरीब लोग होते हैं, काफ़ी इस टाइप के भी गाँव से भी लोग आते हैं, क्योंकि हिसार में बहुत इंटरेस्टेड है लोग, गाँव में भी पार्लर खोल के रखा हुआ उन्होंने, तो उसके लिए उनको जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं, मेकअप का स्टाइल होता है, वो सब यहाँ पे आके पता चलता है। जैसे कोरोना काल में आप लगेगा आपको क्षेत्र को भी नुकसान हुआ है, क्यों मैरिज एक तरह से बंद हो गई थी, क्राउड ज़्यादा नहीं होना था, तो कितना नुकसान हुआ? तो अब क्या लगता है कितने दिन में आप लोग इसको, जो पिछला जो नुकसान हुआ उसको भरपाई हो पाएगी? सर एक्चुअली बहुत फ़र्क तो पड़ा है, बट जैसे कि गर्मी के टाइम पे, जैसे कोरोना पिछली बार भी इसी टाइम लॉकडाउन लगा था, ये अप्रैल में शायद, और इस बार मई में लगा। उस टाइम पे वैसे भी कम होता है काम तो, क्योंकि सीज़न नहीं होता। बट जो हमारा ये नवंबर से जो सीज़न शुरू हुआ था लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी, बुकिंग्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो पूरा साल का ही कवर कर लेता है। पिछली बार भी यही हुआ था कि मतलब 10-10 बुकिंग आ रही है एक दिन की, तो उसको भी मतलब इकट्ठा कवर करना मुश्किल हो गया था काफ़ी, क्योंकि सारी गर्मियों की भी शादियाँ सब ऑलमोस्ट आपकी उसी में हो गई, नवंबर दिसंबर में सारी चली गई थी। फ़र्क पड़ता है डेली के काम में, मेकअप के काम में तो हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर सर्दियों में ही शादी होती है, लेकिन जो ब्यूटी का काम होता है आपका, फेशियल्स वगैरह, बाकी बहुत सारी चीज़ें तो लोग नहीं करवा रहे हैं। तो पूरा साल मतलब कह लो खाली बैठता है, एंड के 2-4 महीने जो होते हैं शादी के, उसमें कवर हो पाता है वो, बट फिर भी उस लेवल का नहीं हो पाता जो मतलब हमेशा रहता है कोरोना के बाद। तो एक तरह से ना, जैसे कई बार के अवार्ड मिलते हैं आप लोगों को, अवार्ड का कितना महत्व होता है आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में? सर इनका कोई मतलब नहीं होता सच बताऊं तो, ये तो बस एक शो के लिए रखे जाते हैं। जब कोई भी कस्टमर आता है तो वो ये नहीं पूछता आपने कितने अवार्ड जीते हैं कितने नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपका काम देखता है। वो काम आपको कितना अच्छा आता है वो देखता है, वो ये नहीं देखेगा कि अवार्ड कितने जीते हैं आपने। सारे कस्टमर ये होता है भाई फ़ोटो दिखाओ जो आपने काम किया है, कोई ये नहीं कहता अवार्ड दिखाओ हम तब देखेंगे, बुकिंग लेंगे आपसे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको आज यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, यहाँ से आपको क्या लगता है कितना का आप सीखेंगे? सर मुझे वैसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट हाँ मैं यहाँ पे आई हूँ कुछ, मतलब देखो सीखने की ना कोई एज नहीं होती, और हम कहीं से भी कुछ भी मतलब कुछ तो नया लेके जाएंगे ही। इस वजह से मैं कुछ सेमिनार अटेंड कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सीज़न भी नहीं है, फ्री बैठे थे तो सोचते हैं चलो एक आध सेमिनार अटेंड कर लें, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही, तो इस वजह से आते हैं हम लोग। अभी हमारे साथ मिसिज सुनीता सोरान जी हैं, मेकअप के क्षेत्र से हैं ये भी, इनसे जानते हैं। मैडम बहुत पुराना मुझे लगता है आप इस लाइन में हैं और इस तरह के सेमिनार आप अटेंड करते रहती हैं, कितना किससे लाभ होता है आपको? काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नई आती हैं, कोई चीज़ है जो हम वहाँ जाके दिल्ली या बाहर जाके नहीं देख सकते, तो हमें देखने को या उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती है, और अगर एक सेमिनार में एक चीज़ भी नॉलेज में आ जाती है तो काफ़ी बेटर है। तो ये आज आप यहाँ पे आई हैं, अभी सीख रहे हैं, तो इनको जो अभी टिप्स दे रहे हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं? अभी एक्चुअली मैं टिप्स तो नहीं कह सकती कि कितनी संतुष्टि हूँ, क्यों हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा शोर है और स्क्रीन आपकी अच्छी नहीं है, बट जो मैम करा रहे हैं जाहिर सी बात है उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है और वो बहुत सारी टेक्निकें हमें बता रहे हैं, तो नॉलेज में तो इजाफा होता ही है। कहीं भी हम जाएं कुछ ना कुछ सीख के ही हम आते हैं, तो अच्छी बात है, अपने शहर में चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो अच्छा है।
जैसे कि ये जैसे संजय मेहता बीच बीच में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उससे ब्यूटी से जो लोग जुड़े हुए हैं जैसे पार्लर हैं और जो सैलून हैं, उनको कितना बेनिफिट मिलता है इस तरह के आयोजन से? सर, इन तरह के आयोजन से जो लोग बाहर नहीं जा सकते, जो बहुत छोटे छोटे एरियाज़ में भी बैठे हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, जिनके पास इतना बैलेंस नहीं होता, इतनी फ़ीस देने को नहीं होता, अगर वो यहाँ अपने शहर में उनको चीज़ें मिलती हैं तो बहुत बेनिफिट उनको मिल जाता है। बहुत कम पैसे में बहुत कुछ उनके नॉलेज में आ जाता है। तो अभी हम लोग ब्यूटी की बात करें, आपके जो समय था उस टाइम लोगों में, महिलाओं में कितना इंटरेस्ट था ब्यूटी लाइन को क्षेत्र में जाने का? अब इस टाइम आपको क्या लगता है, पहले की भांति अब बढ़ा है या घटा हुआ है? नहीं सर, पहले से तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत रेयर इस लाइन में आते थे और बहुत मुश्किल होता था लेडीज़ को इस लाइन के लिए घर वालों को कन्विंस करना भी। अवेयर भी नहीं थी ब्यूटिशियंस के लिए, लेडीज़ घर में भी जो भी सिर्फ उस टाइम एक थ्रेडिंग हो गया, कोई फंक्शन हुआ था फेशियल हो गया, इस टाइप की चीज़ें होती थी। आज कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है लड़कियाँ, तो हर बच्चे को पता है कि उनको अपने आप को मेंटेन करना है। तो आज और उसमें तो दिन रात का फ़र्क है। 18-20 साल पहले हमने शुरू किया था, तो तब से और आज में बहुत फ़र्क है। अभी हमारे साथ नीलम गुप्ता हैं और हिसार में जो सेमिनार है उसको अटेंड करने के लिए दिल्ली से आई हैं और इनके साथ स्टूडेंट भी हैं। इनसे जानते हैं इस तरह के जो सेमिनार में स्टूडेंट को लेके आई हैं, इसका क्या उद्देश्य है और यहाँ से कितना सीख के जाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। नीलम जी, पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो दिल्ली से आप हिसार पहुँचे कैसे? हाँ जी, बस से कन्विंस करके अपनी। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे कि कितने स्टूडेंट आप लेके आई हैं? 25। तो क्या लगता है कि जो इस सेमिनार अटेंड कर रहे हैं तो बच्चे जो यहाँ से क्या सीख के जाएंगे? जो भी यहाँ पर होता है, बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने का एक इच्छा होती है, तो इसलिए मैंने सोचा, वैसे तो बच्चे कहीं जा नहीं पाते, घर से पेरेंट्स निकलने नहीं देते हैं, तो मेरी वजह से ये बच्चे थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा अवेयरनेस होगी, जो आज मार्केट में चल रहा है वो इनको सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं इनको अपने साथ लेके आई हूँ आज। तो जैसे कि सेमिनार समय समय पे होते रहते हैं अलग अलग इलाकों में, अपने स्टूडेंट को जैसे आगे मोटिवेशन के लिए, आगे सीखने के लिए, टिप्स लेने के लिए, तो अलग अलग जगह आप लोग लेके जाते हैं? हाँ, मैं लेके जाती हूँ, जहाँ मेरे से हो, जहाँ तक मेरे पे हो पाता है मैं इनको लेके जाती हूँ अपने साथ। तो हिसार में आप आई हैं, क्या लगता है यहाँ से क्या सीख पाओगे? जो भी ये मेकअप हो रहा है, थोड़े छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, इनकी ये टेक्निक्स इनके माइंड में बैठेगी तो ये कुछ सीख पाएंगे, जो शायद मैं नहीं इनको अच्छे समझा सकती, क्या पता ये यहाँ पर सीख जाएं। तो आप कितने वर्षों से इस लाइन में हैं? मैं 20 ईयर से। तो पहले के समय में अब में मेकअप को लेके कैसा हुआ है? बहुत बहुत डिफरेंस है। पहले इतना नहीं होता था, अब बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और बहुत मेकअप में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है।